मैं एक राइटर हूँ। लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, नाम वाम लेते हैं, लेकिन साहब इस नाम वाम लेने से पेट थोड़ी भरता है। साथ के जो दोस्त थे वो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अब तो पहचानते भी नहीं, सब कामयाब हो गए। एक हम ही हैं जो कलम घिसते रह गए हैं भाई साहब। अब कुछ साल पहले की बात है, जब मुझे अपनी हालत पे बड़ी कोफ्त हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना शहर बदल लिया जाए और नए माहौल में एक नया नॉवल लिखा जाए। देखिए किस्मत भी अच्छी थी कि जैसे ही मैंने इरादा किया एक पब्लिकेशन हाउस में बात भी बन गई और कुछ एडवांस भी मिल गया। तो साहब मैं चल दिया कलकत्ता और यहाँ कलकत्ता में एक किराए का मकान लिया और वहाँ रहकर मैं रहने लगा। उस कमरे की हालात कुछ ठीक नहीं थे, खिड़कियाँ टूटी हुई थीं, छत भी बारिश में थोड़ी बहुत टपकती थी, एक पलंग था, एक हिलता हुआ टेबल था और वहीं पर एक स्टूल पड़ा हुआ था, बस यही सब था। और मकान मालिक साहब भी बगल में ही रहते थे, उनका कुछ ब्याज पे पैसा देने का काम था। अच्छा तो साहब मैं अपने कमरे में आराम से रहने लगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। रोज का यही मामूल था कि सुबह उठो, फ्रेश हो, पास की दुकान से कुछ खाने के लिए लाओ और लिखने बैठ जाओ। बोर हुए तो आसपास की सैर को निकल गए, कुछ देर चाय की दुकानों पे बैठ के चाय वाय सिगरेट विगरेट पी, फिर लौट आए और देर रात तक लिखते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन साहब अचानक मुझे एहसास हुआ कि जिस कमरे में मैं रहता हूं इस कमरे में कोई और भी है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई और भी यहां रहता है। अब क्योंकि मुझे लगातार किसी के होने का एहसास बार बार हो रहा था, शुरू में तो मैंने कुछ इग्नोर किया कि भाई चलिए अपना वहम होगा, लेकिन जब भी मैं लिखने बैठूं तो ऐसा लगे कि पीछे जो है कोई खड़ा हुआ है। मैं पलट के देखूं तो कोई नहीं। अच्छा भूत वूत से अपन को डर नहीं लगता है, अपने को तो इंसानों से ज्यादा डर लगता है भाई, वो ज्यादा खतरनाक है। पर यह एहसास कि कमरे में कोई और भी है मुझे बार बार परेशान करने लगा।